नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। 2025 की रिपोर्ट है ये। इसमें इंडिया की जो रैंक है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब रैंक है इंडिया की। 151 आउट ऑफ 180 कंट्री, मतलब 180 देशों में से इंडिया की रैंक 151 आई है। ऑल्दो पहले से तो बेटर है, क्योंकि पहले 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो 161 थी और 2024 में 159 थी, तो पहले से तो बेटर हो गई है। लेकिन फिर भी इंडिया को, क्योंकि रैंक ख़राब है, तो सीरियस कैटेगरी में डाला गया, वेरी सीरियस कैटेगरी में। और आश्चर्य की बात भाई देखो ये है कि इंडिया की जो रैंक है ना, वो नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इनसे भी ख़राब है। मतलब हमारे आसपास के जो बहुत छोटे देश हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत छोटी है, जहाँ पर ना तो मिलिट्री है सही से, तो उनकी भी जो प्रेस फ्रीडम में जो रैंक है ना, वो काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट इंडिया की जो रैंक है ना, वो पाकिस्तान इन सब के आसपास ही है, बहुत बेटर नहीं है उनसे। और 3 मई को ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1993 में जो यूएन जनरल असेंबली है, उसने इस दिन को अडॉप्ट किया था एज अ फ्रीडम डे फॉर प्रेस के लिए। क्योंकि ना ये सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी ऑफ विंडहॉक डिक्लेरेशन, जो साइन हुआ था 1991 में। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज़ को ना इस दिन को 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो बहुत सारे आपने सुना, गौरी लंकेश के बारे में सुना होगा, जो एक जर्नलिस्ट थे। रवीश कुमार के बारे में सुना होगा, वो काफ़ी बुराई करते हैं जो अभी करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उनका जो प्रेशर रहता है जर्नलिस्ट के ऊपर, और जो गोदी मीडिया, उसके बारे में तो आपने सबने सुना ही है। अब आगे इसमें यह है कि जो इंडेक्स है वो किस बेसिस पर तैयार की जाती है। इसमें पॉलिटिकल एंगल देखा जाता है, इकोनॉमिक एंगल देखा जाता है, लेजिस्लेटिव देखा जाता है, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि जो जर्नलिस्ट है उनको कितनी सोशल सिक्योरिटी है, उनको कितना पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रेशर है, इकोनॉमिकल वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और इस इंडेक्स में ना जो नॉर्वे है, एक जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वो फर्स्ट रैंक में है। नॉर्वे और एस्टोनिया, वो भी एक यूरोपियन कंट्री है, वो भी सेकंड नंबर पे। और नेदरलैंड अगेन एक स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्री है, उसकी रैंक थर्ड है। तो ऑब्वियसली नॉर्वे, नेदरलैंड, हमेशा ना ये आइसलैंड, ये सब की रैंक ना जनरली जितने भी इंडेक्स देखोगे, पीस फ्रीडम इंडेक्स देखोगे, सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही होती है। लेकिन हम लोग ना इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इंडिया की जो रैंक काफ़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर हरेसमेंट का केसेस भी देखे गए हैं, और मीडिया ओनरशिप को लेकर भी प्रॉब्लम्स रही हैं। एंड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया को, जर्नलिज्म को चौथा पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। और अगर चौथा पिलर ख़राब है, सही नहीं है, उसमें जंग लग गई है, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी, मतलब इसका मतलब ये कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इस इंडेक्स की वजह से पता चलता है कि वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है। एंड ये जो रिपोर्ट है ना, वो तैयार की जाती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये ना, ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। एंड इसका हेडक्वार्टर, जैसे मैंने बताया, पेरिस में है। और प्रेस फ्रीडम, जैसे मैंने बताया ना कि एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट टू सिलेक्ट, प्रोड्यूस एंड डिसेमिनेट न्यूज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब किस तरह से ना जो मीडिया है वो न्यूज़ को सिलेक्ट कर सकता है, पब्लिक के सामने प्रोड्यूस कर सकता है उसको, और पब्लिक में बांट सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जिससे ना जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, इस तरह के जो मामले हैं वो जनता के सामने साफ साफ आ पाएँ।